गुड इवनिंग। आज जो क्लास है वो है आपकी एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग क्या है? एक्शन पेंटिंग के कलाकार कौन कौन हैं? आइए उसी पे आज हम केवल चर्चा करेंगे। एक्शन पेंटिंग, तो सबसे पहले जान लें कि एक्शन पेंटिंग क्या होती है। एक्शन का मतलब होता है कि आदमी, मतलब कोई भी काम है उसमें एक्शन दिखा रहा है, उसमें अपनी जो है वो अपनी जो है वो क्या कहते हैं, खूबी दिखा रहा है, अपनी वो एक्टिंग दिखा रहा है। तो ऐसे को एक्शन कहते हैं। अब पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है चित्र, यानी एक्टिंग के द्वारा अपनी जो है बॉडी की लैंग्वेज के द्वारा जो चित्र बना रहा है उसको कहते हैं एक्शन पेंटिंग। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, चाहे टीवी पे देखा होगा, चाहे आपने जो है यूट्यूब मोबाइल पे देखा होगा। क्या देखा होगा आपने कि कुछ चित्रकार ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, जो उनका पेंट होता है वो लिक्विड में होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, ऐसे पेंट लेते हैं और उठा के दीवार फेंक देते हैं, ऐसे करके मतलब कैनवास पे डाल देते हैं और फिर फटाफट वो हाथ से बनाने लगते हैं या तुलिका के माध्यम से बनाने लगते हैं। तो ऐसी पेंटिंग को हम कहते हैं एक्शन पेंटिंग। मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जैसे एक कोई अब तो ज्यादातर एक्शन पेंटिंग वाले बहुत सारे कलाकार हैं, तो क्या करते हैं, फिर से एक बात समझ लीजिए। एक्शन पेंटिंग की बात कर रहे हैं हम। कैनवास है, ठीक है, उस कैनवास पे क्या करते हैं ये लोग, या तो पेंट को फेंक देते हैं उस पे, या पेंट को उस पे गिरा देते हैं। पेंट मतलब पेंट, पेंट या गिरा देते हैं या टपका देते हैं, किसी भी तरीके से उसको जो है मतलब उस पे कैनवास पे डाल देते हैं, ठीक है। अधिकतर अब तो ऐसे ऐसे एक्शनदार हो गए हैं कि वो क्या करते हैं, पेंटिंग पेंट को पूरा उसे उठा फेंक देते हैं ऐसे करके, और फेंकने के बाद जो है फटाफट ऐसे इस तरह से वो पेंटिंग बनाने लगते हैं। ऐसी पेंटिंग को हम कहते हैं एक्शन पेंटिंग कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसको समझ लेते हैं। एक्शन पेंटिंग, एक्शन पेंटिंग आधुनिक, ये ये आधुनिक चित्रकला, आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो किसके अंदर आती है? ये आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत आती है, जिसे कहते हैं एक्शन पेंटिंग। अब बताते हैं, ये आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत आती है और इस कला में पेंट का जो प्रयोग किया जाता है वो फेंक कर या टपका कर या डालकर। तो कैसे कहेंगे इसको हम? तो ये कहेंगे कि आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत आती है। और इस कला, ध्यान देना, इस कला पेंटिंग को, इस कला, ये इस कला नहीं, ये कला पेंटिंग, ये कला पेंटिंग अमूर्त, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, अमूर्त अभिव्यंजना, व्यंजना, अभिव्यंजनावाद क्या है? ये कला पेंटिंग अमूर्त अभिव्यंजनावाद के नाम से संबोधित की जाती है। अमूर्त अभिव्यंजनावाद के नाम से भी संबोधित की जाती है। क्लियर? मैंने कहा कि ये अमूर्त अभिव्यंजनावाद, अमूर्त क्या होता है? जिस पर कोई आकृति ना बनाई जाए। अभिव्यंजनावाद क्या होता है? जैसा चाहे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचे वही अभिव्यंजना है, ठीक है। तो इसीलिए ये अमूर्त अभिव्यंजनावाद के नाम से भी संबोधित की जाती है, जानी जाती है एक्शन पेंटिंग को। तो एक्शन पेंटिंग को हम अमूर्त अभिव्यंजनावाद भी कहते हैं। और क्योंकि इस पर बूंदे गिराई जाती हैं, टपकाया जाता है, इसलिए इसको ड्रिप तकनीक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ये कला पेंटिंग अमूर्त अभिव्यंजनावाद के नाम से संबोधित की जाती है, या इसे ड्रिप ड्रिप
तकनीक भी कहते हैं। इससे ड्रिप तकनीक भी कहते हैं। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, इससे ड्रिप तकनीक भी कहते हैं। तो आइए एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं लिख दे रहा हूं। एक्शन पेंटिंग में मैं लिख गया हूं, एक्शन, क्या लिखा है, एक्शन पेंटिंग में, पेंटिंग में, एक्शन पेंटिंग में कैनवास पर रंग, कैनवास पर रंग उड़ेल कर, क्या लिखेंगे, उड़ेल कर, उड़ेल कर या बहाकर या टपका कर, या टपका कर, मैंने 3 शब्द किए हैं, उड़ेल कर, बहाकर या टपका कर। ठीक है, टपका कर, टपका कर चित्रण किया जाता है, उसे एक्शन पेंटिंग, उसे एक्शन पेंटिंग कहते हैं। समझ गए? एक्शन पेंटिंग में कैनवास पर रंग उड़ेल कर या बहा कर या टपका कर चित्रण किया जाता है, उसे एक्शन पेंटिंग कहते हैं। और एक्शन पेंटिंग की शुरुआत सबसे पहले, या कह ले इसका जन्मदाता कौन है, तो कहेंगे लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया है? लियोनार्डो दा विंची ने किया है। समझ रहे? इसका प्रयोग, प्रयोग सर्वप्रथम लियोनार्डो, लियोनार्डो दा विंची ने किया था। अब लेकिन सवाल उठता है कि एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ हुआ है? तो आप कहोगे एक्शन पेंटिंग का जन्म इटली नहीं कहोगे आप, क्योंकि उस समय तो इन्होंने प्रयोग किया था, तब ये नए नाम से नहीं जानी जाती थी। लेकिन एक्शन पेंटिंग का जो जन्म हुआ वो अमेरिका में हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक्शन पेंटिंग का जो जन्म हुआ है, यानी विधिवत रूप से ये कह सकते हो कि आमतौर से, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, आमतौर से इस विधि का प्रयोग विधि का प्रयोग अमेरिका में हुआ, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तब इसे तब इसे तब इसे न्यूयॉर्क शैली कहते थे। तब इसे न्यूयॉर्क शैली कहते थे। समझ रहे? न्यूयॉर्क शैली कहते थे। और इस शैली का जन्मदाता, इस शैली का जन्मदाता था हांस हॉफमैन। क्या है? हांस हॉफमैन, हांस हॉफमैन। तो आप कह सकते हो कि आधुनिक कला में एक्शन पेंटिंग का जन्मदाता कौन है? तो कहेंगे हांस हॉफमैन, क्योंकि ये तो नाम बाद में पड़ा है 1952 में। क्या है? आमतौर पर इस विधि का प्रयोग अमेरिका में हुआ है। ठीक है, तब इसे न्यूयॉर्क शैली कहते, तब इसे क्या कहते थे? न्यूयॉर्क शैली कहते थे। इस शैली का जन्मदाता हांस, इस शैली का जन्मदाता हांस हॉफमैन। ध्यान रखिएगा,
तो इस तरह से ये एक्शन पेंटिंग का जन्मदाता हुआ। ये क्या हुआ, इस प्रकार से ये एक्शन पेंटिंग का जन्मदाता हुआ। लेकिन विकास किया है जैक्सन पोलाक ने। ध्यान रखिएगा, विकास किसने किया है? जैक्सन पोलाक ने इसका विकास किया है। चलिए आगे देखते हैं। इस पेंटिंग का विकास जैक्सन पोलाक ने किया था। ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया है? इसका नामकरण 1952 में करने वाले का नाम है हेरोल्ड रोशनबर्ग। ठीक है, नामकरण 1952 में हेरोल्ड रोशनबर्ग, क्या नाम है? रोशनबर्ग। ठीक है, रोशनबर्ग ये नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम है। यानी एक्शन पेंटिंग का नामकरण 1952 में हेरोल्ड रोशनबर्ग ने इसका नामकरण किया था। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्शन पेंटिंग के मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं? ठीक है, इस पेंटिंग के मुख्य कलाकार, इस पेंटिंग के मुख्य कलाकार जैक्सन पोलाक, जैक्सन पोलाक, और दूसरा इसका नाम है दूसरे का नाम है विलियम डी कूनिंग। विलियम डी कूनिंग। ये जैक्सन पोलाक और विलियम डी कूनिंग, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। मुख्य कलाकार जैक्सन पोलाक और विलियम डी कूनिंग, और एक और मैंने अभी आपको बताया है हांस हाफमन। ठीक है, तो मेन दो ही हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे, एक है जैक्सन पोलाक और दूसरा है विलियम डी कूनिंग। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जैक्सन पोलाक को। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा है। मैंने कहा कि एक्शन पेंटिंग एक ऐसी कला पेंटिंग है जिसमें रंग को कैनवास पर या जिसपे जमीन पे कह सकते हैं तो डाल करके उस पर जो है टपका कर या बहा करके उस पर चित्रण किया जाता है, उसको एक्शन पेंटिंग कहते हैं। वैसे इसका सबसे पहले प्रयोग इटली के कलाकार जिनको आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची ने प्रयोग किया था, लेकिन तब इसको कोई नाम ही नहीं दिया था। नाम दिया गया इसका अमेरिका में, और अमेरिका में इसको शुरू करने का श्रेय आता है हांस हाफमन को, क्योंकि ये न्यूयॉर्क शैली से आई है और इसे पहले न्यूयॉर्क शैली बोलते थे, बाद में इसको एक्शन पेंटिंग नाम दे दिया गया। और ये शैली को हम अमूर्त अभिव्यंजनावाद, यानी ये कह सकते हैं एक्शन पेंटिंग को अमूर्त अभिव्यंजनावाद भी कहते हैं, और ये आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत आती है। और अधिकतर आजकल चित्रकार जो हैं वो इस पेंटिंग का बहुत प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैक्सन पोलाक, जैक्सन पोलाक, क्या नाम है? जैक्सन पोलाक, और इसका समय 1912 से 1956। ठीक है, 1912 से 1956 ये नाम जैक्सन पोलाक। ठीक है, सबसे पहली लाइन तो आपको ये लिखना है कि ये एक एक्शन पेंटिंग कलाकार है। क्या कहेंगे?
सबसे पहले कि ये एक्शन पेंटिंग कलाकार के रूप में जाना जाता है। इसका जन्म 28 जनवरी 1912 को, इसका जन्म 28 जनवरी 1912 को अमेरिका के कौन सा प्रांत है? व्योमिंग। कौन सा प्रांत है? व्योमिंग प्रांत है। कौन सा प्रांत है? व्योमिंग। व्योमिंग प्रांत, व्योमिंग प्रांत के कोडी शहर, कौन से? अमेरिका के व्योमिंग प्रांत के कोडी शहर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोडी शहर में इसका जन्म हुआ था। और इसकी प्रारंभिक शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो लॉस एंजल्स में हुई है और इसकी जो विधिवत शिक्षा है वो न्यूयॉर्क में हुई है। तो आइए देख लेते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है लॉस एंजल्स से। लॉस एंजल्स में हुई है। लेकिन इनकी कला शिक्षा इनकी हुई है, उस विद्यालय का नाम है, न्यूयॉर्क में है, आर्ट स्टूडेंट लॉज ऑफ न्यूयॉर्क। आर्ट स्टूडेंट लॉज, पूरा क्या नाम है? लॉज न्यूयॉर्क, लॉज ऑफ न्यूयॉर्क। ये इनकी जो कला शिक्षा हुई है, आर्ट स्टूडेंट लॉज ऑफ न्यूयॉर्क में इनकी कला शिक्षा हुई है। और यहाँ इनके कला गुरु थॉमस, पूरा नाम है इनका थॉमस हार्ट बेटन। ये कला गुरु थॉमस हार्ट बेटन, ये इनके कला गुरु थे। तो मेरी बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। मैंने कहा एक्शन पेंटिंग की बात हम कर रहे हैं, तो एक्शन पेंटिंग के जो मुख्य का जो पेंटर कलाकार है एक्शन पेंटिंग का, उसका नाम है जैक्सन पोलॉक। जैक्सन पोलॉक कहाँ का रहने वाला? तो कहेंगे अमेरिका का रहने वाला था। और इसका जन्म क्योंकि अमेरिका के कोडी शहर में हुआ था, मैंने अभी बताया आपको, कोडी शहर में हुआ था। और इसने जो शिक्षा की शुरुआत की, जो प्रारंभिक जैसे बचपना की जो शिक्षा होती है वो लॉस एंजल्स में हुई, लेकिन कला शिक्षा की आर्ट स्टूडेंट लॉज ऑफ न्यूयॉर्क में आके आ गए थे। वहीं पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इनके कला गुरु का नाम था थॉमस हार्ट बेटन। ये इनके कला गुरु थे। इन्हीं के संरक्षण में उसने कला शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब यहां पे थे तो इन्होंने यहीं पर इन्होंने एक्शन पेंटिंग को सीखा था। समझ रहे हैं? यहीं पर इन्होंने एक्शन पेंटिंग को सीखा था। क्या किया था इन्होंने जैसा मैंने अभी आपको बताया है, इन्होंने कैनवास को जमीन पर बिछाकर उस पर, जमीन पर बिछाकर उस पर रंग डालकर या टपका कर चित्रण कार किया था। समझ रहे? कैनवास को जमीन पर बिछाकर उस पर रंग डालकर या टपकाकर उस पे इन्होंने इसका काम किया था, चित्रों का कार्य किया था। ठीक है, कार्य किया था। और इन्हीं के समय
इससे कहा गया था ड्रिप टेक्निक। मैंने अभी पीछे बताया आपको ड्रिप टेक्निक, इससे ड्रिप तकनीक भी कहा है। जब इन्होंने एक्शन पेंटिंग वाले जब चित्र बनाया, अमेरिका में इनका नाम होने लगा, तो इनका जो राष्ट्रीय पत्रिका है अमेरिका की, उस पत्रिका में इनको उपाधि दी गई। क्या है आइए देखते हैं। इनको राष्ट्रीय पत्रिका, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पत्रिका जो अमेरिका की है, ठीक है, पोलाक को राष्ट्रीय पत्रिका, ठीक है, राष्ट्रीय पत्रिका में पोलाक को उपाधि दी गई थी। और वो उपाधि क्या है? वो उपाधि है जैक द डिपर, जैक द डिपर, जैक द ड्रिपर। ये उपाधि इनको, उपाधि कौन सी इनको मिली है? इनको ये उपाधि मिली है जैक द ड्रिपर। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इस जैक द ड्रिपर को रंगों को टपकाने वाला जैक, रंगों को टपकाने वाला जैक, ये उपाधि इनको मिली थी। समझ में आ रही मेरी बात को? राष्ट्रीय पत्रिका में पोलाक को उपाधि दी गई और उपाधि है जैक द ट्रिपर। इसको हिंदी में कहते हैं रंगों को टपकाने वाला जैक। ये उपाधि इनको दी गई थी। समझ आ रहा? और ये क्या करते थे? ये अपने चित्रों में सिंथेटिक रंगों का प्रयोग करते थे। कैसे का? ये अपने चित्रों में सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं, सिंथेटिक, क्या है? सिंथेटिक बेस्ड, जो सिंथेटिक बेस्ड टाइप के होते हैं, सिंथेटिक बेस्ड रंगों का प्रयोग करते थे। ऐसा सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं रंग, उन रंगों की बात कर रहा हूं। सिंथेटिक बेस्ड रंगों का ही प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा, सिंथेटिक बेस कैसे होते हैं? जो रंग बनाए जाते हैं सिंथेटिक होते हो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि दूध है, सिंथेटिक दूध है, तो वो दूध बनाया गया हो, उसको सिंथेटिक कहते हैं। तो ऐसा क्या रंग जो रंग बनाया जाए, प्रकृति से नहीं है, तो ऐसे रंग को सिंथेटिक कहते हैं, जो बनाया जाता रंग। तो इस सिंथेटिक रंगों का प्रयोग करते थे। जो बेस्ड मतलब उस आधार, सिंथेटिक बेस्ड कहते हैं आधार, तो सिंथेटिक आधार टाइप का रंग लगाया गया। बेस्ड में लिखा अंग्रेजी। तो अब इस तरह से ये जो एक जैक्सन पोलाक हैं, ये एक तरह से ऐसे कलाकार थे जो इनकी आधुनिकता में इनके नाम होने लगा। 1950 से पहले सबसे आधुनिक कलाकार जो माना जाता था, उसका नाम था पिकासो, पाब्लो रुइज पिकासो। लेकिन 1950 के बाद से अगर कोई आधुनिक कलाकार जाने लगा यूरोप की कला में, तो उसको कहते हैं जैक्सन पोलाक। समझ लीजिए मेरी बात को। 1950 से पहले, ठीक है, 1950 से पहले सबसे आधुनिक कलाकार माना जाता था पिकासो। इसको मानते थे, सबसे आधुनिक कलाकार पिकासो को मानते थे। समझिए, पिकासो को, इसको मानते थे। लेकिन ठीक है, 1950 या 1956 के बाद
बाद जैक्सन पोलाक को माना गया यानी यूरोप में इससे पहले जितने भी कलाकार थे, मतलब जो सबसे आधुनिक कलाकार मानते हैं, उस कलाकार का नाम कहते थे पिकासो, कि पिकासो सबसे आधुनिक कलाकार है। लेकिन यूरोप का इसके बाद जो आधुनिक कलाकार हुआ उसका नाम है जैक्सन पोलाक। और जैक्सन पोलाक के बारे में मैंने बताया है कि क्या है ये एक्शन पेंटिंग कलाकार, जो 1950 या 1956 के बाद इसको मानते हैं। ठीक है, तो इसने 1948 में सबसे महत्वपूर्ण चित्र बनाया। मैं बताता हूं चित्र का नाम। पोलाक का 1948 में फाइबर पर एक्शन पेंटिंग में बनाया। 1948 में कैनवास पर चित्र बनाया। कैसा? जैसे मैंने बताया कि एक्शन पेंटिंग के। तो 1948 में कैनवास पर इसने चित्र बनाया, समझिएगा, और उस चित्र का नाम है नंबर 5। तैल माध्यम में चित्र बनाया, तैल माध्यम में, और उस चित्र का नाम है नंबर 5। 1948 से ये पूरा लिखा जाता है, नंबर 5 1948। क्या नाम है? नंबर 5 1948 है। ये बनाया था 1948 में ही बनाया, इसलिए 1948 लगता है। नंबर 5 है, याद रखिएगा। क्लियर हो? नंबर 5 याद रखिएगा, नंबर 5 कह सकते हैं, या अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखते हैं नो 5। अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं नो 5 1948, ऐसे। नो मतलब नंबर। तो इस तरह से इन्होंने 1948 में तैल माध्यम में चित्र बनाया था। और ये चित्र जो है, ध्यान देना, ये वाला चित्र, इसको कहने या इसको कहने, ये चित्र 2015, कितना है, 2015 में ये नीलाम हुआ। 2015 में ये नीलाम हुआ था। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी कोई प्रदर्शनी नहीं लगी थी, मतलब कोई नॉर्मली प्राइवेट रूप से ये नीलाम हुआ है। 2015 में नीलाम हुआ। कितने में हुआ था? 166, कितना है, 164.6 मिलियन डॉलर है। 164.6 मिलियन डॉलर में बिका था ये। ठीक है, तैल माध्यम में था ये अलग है। ये 2015 में ये नीलाम हुआ, और नीलाम में 164.6, ध्यान दीजिएगा, 64.6 मिलियन डॉलर में ये बिका था। और वर्तमान में ये एक निजी संग्रहालय में न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में ये एक निजी संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। क्या नाम है? निजी संग्रहालय। ठीक है, ये एक निजी संग्रहालय में सुरक्षित है। और मैंने इसका नाम बताया है, क्या है, एक न्यूयॉर्क में। फिलहाल एक और इनका चित्र है 1952 का है, वो भी इसी तरह से नाम मिलता जुलता है। 1952 में एक चित्र बनाया था, नंबर 11, 9/11 1952 में बना। ये नंबर 11 1952 में तैल माध्यम में, कैनवास पर तैल माध्यम में बना था। और इस चित्र को कहते हैं या इसको कहते हैं ब्लू पोल से, या इसको बोलते हैं ब्लू पोल से, यानी नीला
खंभा, इस चीज को ब्लू पोल्स भी कहते हैं। नंबर 11 1952 में बना था, जिसको कहते हैं ब्लू पोल्स या नीला, ठीक है। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय कला विविधता में $20 लाख में, ये $20 लाख, कितना मैंने लिखा है, $20 लाख में 1974 में खरीदा गया था। 1974 में खरीदा गया। और खरीदा किसने था? ये ऑस्ट्रेलिया की, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कलाविदिता ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कहा खरीदा था? ऑस्ट्रेलिया में खरीदा था। लेकिन वर्तमान में कहा ये, वर्तमान में ये जो है आपका ध्यान रखिएगा, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में। वर्तमान में कहा ये, वही ऑस्ट्रेलिया नेशनल आर्ट गैलरी कैनबरा, और कैनबरा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में जी। तो वर्तमान में यहाँ इनका चित्र है। कौन सा? नंबर 11 1952 में बना, तैल माध्यम में है, इसे ब्लू पोल्स भी कहते हैं, इसको नीला खंभा भी कहते हैं। और ये $20 लाख में ये खरीदा गया था। 1974 में खरीदा था। ऑस्ट्रेलिया की एक गैलरी, आर्ट गैलरी ने खरीदा था। आर्ट गैलरी का नाम है नेशनल आर्ट गैलरी कैनबरा। ये आइए देखते हैं इनके अन्य प्रमुख चित्र। जैक्सन पोलाक के अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? अन्य प्रमुख चित्र, अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इनका अन्य प्रमुख चित्र में ध्यान रखिएगा, आइस इन द हीट, आइस इन द हीट, आइस इन द हीट। दूसरा है गार्जियंस ऑफ द सीक्रेट, गार्जियंस ऑफ द सीक्रेट, सीक्रेट। सीक्रेट। इसी तरीके से अगला चित्र का है आटम रिदम, आटम रिदम। इसी तरीके का चित्र है द शी ओल्फ, द शी ओल्फ। और इसी तरीके का चित्र है ब्लू डिंक, ब्लू डिंक। और एक और लास्ट है इनका, उसका नाम है मेल फीमेल, मेल फीमेल। ये देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही चित्र है जो मैंने अभी आपको दो बताए, नंबर 5 नंबर 11, ठीक। उसके अलावा इनका मेल फीमेल ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मेल फीमेल। ये ब्लू डिंक ये इंपॉर्टेंट है। गार्जियंस ऑफ द सीक्रेट, ऐसे तो कोई भी आ सकता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हैं जो जैक्सन पोलाक ने बनाया। तो मैं समझता हूं कि जैक्सन पोलाक का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक और है इसी का ही दूसरा जो मैंने अभी बताया है, विलियम डी कूनिंग्स, उनको भी देख लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। विलियम डी कूनिंग, विलियम डी कूनिंग। और इनका समय है, इनका समय कितना है ध्यान रखिएगा, 1904 से लेकर 1904 से लेकर 1997, 1904 से लेकर 1997, कितना है नंबर है, 1904 से लेकर 1997, ठीक है।
ध्यान दीजिए, इसका जन्म नीदरलैंड में हुआ था। इसका जन्म नीदरलैंड, नीदरलैंड, इसको कहते हैं हॉलैंड। नीदरलैंड कहते हैं हॉलैंड। इसका जन्म नीदरलैंड में हुआ था और ये 1926 में, ये 1926 में ये आ गया था कहां? ये आ गया था अमेरिका। 1926 में ये आ गया अमेरिका, आ गया अमेरिका, आ गया था और यहीं पर उसने कला शिक्षा प्राप्त की। क्लियर है? मैंने क्या कहा है, 1926 में ये अमेरिका आ गया और अमेरिका में ही इसने आकर के यहीं पर उसने शिक्षा प्राप्त की। क्लियर है? इसने जो प्रारंभिक जो चित्र बनाए हैं वो व्यक्तिवादी चित्र थे। इसके जो प्रारंभिक चित्र हैं कैसे हैं? इसके प्रारंभिक चित्र व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, जो 1940 से बनाया था। 1940 से बनाया था, यानी 1940 में इसने व्यक्तियों के चित्र बनाना शुरू किया था, जिसको कहते हैं व्यक्तिवादी चित्र। बाद में ये अमूर्त अभिव्यंजनावाद से जुड़ गया था। ठीक है? इससे अमूर्त अभिव्यंजनावाद मैंने बताया ना, एक्शन पेंटिंग। बाद में ये जुड़ गया था किससे? अमूर्त अभिव्यंजनावाद से जुड़ गया था। ठीक है? तो ये कह सकते हैं कि जैक्सन पोलॉक के बाद ये दूसरा प्रमुख कलाकार था जो इससे जुड़ गया था। आइए ध्यान दें, इसका बहुत ही प्रमुख चित्र है इंटरचेज। इसने एक्शन पेंटिंग में एक्शन पेंटिंग में चित्र बनाया और उस चित्र का नाम था इंटरचेज। ये चित्र बनाया था। कौन सा? इंटरचेज चित्र बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है ये चित्र। दो बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, ध्यान रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा चित्र है। ये दुनिया का सबसे दूसरा महंगा चित्र। पहला है सल्वाडोर मुंडी, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है? लेकिन ये दूसरा दुनिया का सबसे महंगा चित्र है। ये 300 मिलियन डॉलर में बिका था। कितना? 300 मिलियन डॉलर में बिका। तो इसे खरीदने वाले का नाम है डेविड गेफन। खरीदने वाले का नाम क्या है? डेविड गेफन। इसे खरीदा था डेविड गेफन। क्या नाम पूरा है? इसका नाम है डेविड गेफन। इन्हें इसे खरीदा था। ठीक है? डेविड गेफन ने खरीदा। ठीक है? ये विश्व का दूसरा सबसे महंगा चित्र है। कौन सा? इंटरचेज का है। तो ये तैल माध्यम, कैनवास पर तैल माध्यम इंटरचेज, ये दुनिया का सबसे महंगा चित्र है। तो इस तरह से ये दुनिया का दूसरा महंगा चित्रकार, ये दुनिया का दूसरा महंगा चित्रकार, याद कर लीजिएगा। दुनिया का दूसरा महंगा चित्रकार विलियम डी कूनिंग, और चित्र का नाम मैंने बताया इंटरचेज। ठीक है? इंटरचेज। ये नारी आकृतियों के भी चित्र बनाता था। ठीक है? ये 1950 से नारी आकृतियों के चित्र भी बनाता था।
ठीक है, जिनको देख के आदमी डर जाता था, ऐसे समझिए जिनको देख के आदमी डर जाता था। किस तरह इसको लिखेंगे हम? इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। बनाता था, जिन्हें देखकर व्यक्ति डर जाता था, ऐसा इन्होंने चुका चाहिए। भय, क्या कह सकते हैं? डर जाता था, भय था। इसको कुछ इस तरह कहते हैं, लैंगिक भयानकता का प्रतीक बन गया था ये इनका चित्र, लैंगिक भयानकता, भयानकता का प्रतीक। ये चित्र इनका क्या बन रहा था? इसका नारी वाला, ये नारी वाला इनका जो ऐसे बनाते थे, आदमी इसको देख के डर जाता था, तो इसको कहा गया लैंगिक भयानकता का प्रतीक, प्रतीक प्रतीक था। तो इस तरह से ये विलियम डी कूनिंग लैंगिक भयानकता का प्रतीक बन गए थे। ऐसा चित्र है तो प्रतीक बन गए। अब आइए इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, ठीक है? इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख चित्रों में सबसे पहले ओमेन थर्ड, ओमेन थर्ड, दूसरा है ओमेन फोर्थ, क्या है? ओमेन फोर्थ में सिक्स, ओमेन सिक्स। इसी तरीके से इनका अन्य चित्र है पोलिस गजेट, पोलिस गजेट, ये ठीक है, पोलिस गजेट। और एक और चित्र है, उस चित्र का नाम है सीटेड वोमेन ऑन द बेंच, सीटेड वोमेन, सीटेड वोमेन ऑन द बेंच, ऑन द बेंच। ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। ये एक्शन पेंटिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और एक क्लास इसकी और बची है, मे भी कल या परसों लेंगे, दो में से। और थर्सडे से आपका जो है आपका टेक्निकल शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक क्लास इसकी और बची है, या तो कल लेंगे या परसों लेंगे, दो में से कीजिए। कल लेंगे तो परसों छुट्टी रखेंगे, अगर कल नहीं लेंगे तो परसों लेंगे। लेकिन ये तय है कि थर्सडे से आपकी क्लास जो है वो आपकी टेक्निकल शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, गुड नाइट।